अस्पताल में सांस। बारिश थम चुकी थी। हेमा एक नज़र अपनी सास शोभा जी पर डाली और सिस्टर को बोलकर अस्पताल से घर के लिए स्कूटी से निकल पड़ी। स्कूटी की स्पीड के साथ ही उसके मन में विचारों ने भी स्पीड पकड़ ली थी। पता नहीं अभी तक बच्चे स्कूल से आए होंगे या नहीं। इस बारिश की वजह से रोज उनकी बस भी लेट आ रही है। सुबह अस्पताल आने की जल्दी में किचन भी सब फैला कर आ गई। पता नहीं दोनों दीदियों ने खाना खाया होगा कि नहीं। जल्दी से पहुंचकर सब बाकी काम भी निपटाना है और शाम के लिए भी खाना बनाकर भेजना है। अरे कहाँ और किसके हाथ भेजूंगी? इनको तो आज ओवर टाइम करना है। सुबह और शाम की शिफ्ट खत्म करके यह तो रात को 1 बजे तक आएंगे। हेमा के विचारों का सिलसिला खत्म होने से पहले घर आ गया। घर के अंदर घुसते ही उसका दिमाग भन्ना रख गया। दोनों नंदे सोफे पर ही पसरी हुई थी। उसे देख उल्हाना देने लगी। क्या हेमा भाभी, आपको तो पता है कि हम लोग नाश्ते में दलिया नहीं खाते और खाने में आपने तुरई बनाई थी और दाल भी पतला सा और चावल हमसे पचता नहीं है। मम्मी के लिए रोटियां बना रही थी तो 2-4 हमारे लिए भी बना देती। क्या तुम्हारे राज में अब हम लोगों को अपने मायके में ढंग का खाना भी नहीं मिलेगा? माँ यहाँ होती तो तुम्हारी अच्छे से खबर लेती। हेमा बस इतना ही बोली। दीदी, बच्चे स्कूल से आ गए क्या? नंदे कुछ बताती तब तक हेमा की आवाज़ सुनकर रिहा और पिंकी कमरे से बाहर आ गए। हाँ मम्मा, हम लोग आ गए। खाना खाया? हेमा ने गले लगाकर पूछा। नहीं मम्मा, आपका इंतज़ार कर रहे थे। आपने भी तो खाना नहीं खाया होगा। बच्चों की बात सुन हेमा की आंखें झलक आई, लेकिन जल्दी से आंसुओं को आंचल में छिपा लिया। बच्चों से अभी आई बोलकर हेमा कमरे में चली गई। जल्दी से फ्रेश होकर किचन में गई। वहां सिंक में पड़े झूठे बर्तन उसे चिढ़ा रहे थे। उसने नोटिस किया कि उसकी नंदों ने बना खाना ना खाकर कुछ अपने लिए स्पेशल बनाया था और बर्तनों का ढेर लगा दिया था। बारिश होने की वजह से सविता भी काम पर नहीं आ रही थी। उसने जल्दी से सब किचन समेटा। तभी उसे याद आया कि धुले कपड़ों को सुखाने के लिए नंदों से बोला था, लेकिन पता नहीं उन्होंने डाला भी है या नहीं। जल्दी से बाथरूम में गई तो देखा कपड़े बाल्टी में ही हैं। उस वक्त उसका मन हुआ कि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोले, जब मेहमान ही बनकर रहना है तो मायके में हक क्यों दिखाती हैं? हेमा भाभी, बारिश बंद है, हम दोनों शॉपिंग करने जा रही हैं। वहीं से मम्मी को देखने अस्पताल चले जाएंगे। मम्मी की शाम की चाय आपने बना दी हो तो हम ले जाएं। बड़ी ननद पर्स लेकर सामने खड़ी हो गई। दीदी, आपने पहले बताया होता तो मैं बना देती। अभी हेमा को आगे बोलने भी नहीं दिया और शुरू हो गई। अब हम अपने ही मायके में तुमसे पूछ कर कहीं आएंगे और जाएंगे। तुम बहू हो, तुम्हारी सास अस्पताल में बीमार पड़ी है। तुमको उनके खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए या नहीं? अरे अगर अच्छे से ख्याल रखा होता तो मम्मी आज अस्पताल में नहीं घर पर होती। खैर मुझे क्या, हम लोग जा रहे हैं। छोटी ननद स्नेहा क्यों पीछे रहती ताने मारने में। नंदों की बातों को सुनकर हेमा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन चुप रह गई। उनके जाने के बाद गीले कपड़े अरगनी पर डालते डालते हेमा बड़बड़ाने लगी। समझ नहीं आता कि यह दोनों दीदी बीमार मम्मी जी को देखने आई हैं या मायके में आराम या मटरगश्ती करने। हेमा जल्दी जल्दी बचा काम निपटाकर फिर से किचन में चली गई ताकि जल्दी से रात का खाना बनाकर अस्पताल ले जाए। हेमा की सास को 2 दिन पहले सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसीलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया। दोनों नंदों का ससुराल 1-2 घंटे के अंतराल पर ही है, इसीलिए उन्हें जैसे ही सूचना मिली तुरंत आ गई। हालांकि हेमा ने अपने पति से कहा भी कि डॉक्टर ने कह दिया है कि डरने की कोई बात नहीं, बस 2 दिन के लिए रखेंगे।
अभी दोनों दीदी को मत बुलाओ। घर अस्पताल के साथ वो उनकी खातिरदारी नहीं कर पाएगी, लेकिन इन भाइयों को बहनों के आगे पत्नी हमेशा दुश्मन ही लगती है। हेमा ने बच्चों को अच्छे से समझाया कि जब तक वो वापस नहीं आती है तब तक कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। बच्चे हंसते हुए बोले, हाँ मम्मा, अगर बुआ होंगी तो भी दरवाजा नहीं खोलेंगे। हेमा ने नकली गुस्से से आंखें दिखाई और फिर हंस दी। सच, कभी कभी ये बच्चे भी मजाक में ही मन की बात कह देते हैं। जब हेमा अस्पताल पहुंची तो देखा दोनों नंदे वहीं पर थी। उसे देखते ही चुप हो गई। हेमा सास को चाय देने लगी तो स्नेहा बोली, हमारे लिए चाय नहीं लाई क्या? इस समय ढंग का खाना बना है या फिर यही मरीजों वाला खाना खिलाकर हमें भी अस्पताल में भर्ती करवाना है? अरे मम्मी, तुम्हारे घर पर नहीं रहने से हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। जब से हम लोग आए हैं तुम्हारी इस आलसी बहू ने हमें भूखा मार दिया। ना ढंग का नाश्ता मिल रहा ना खाना। तुम घर चलकर इसकी अच्छे से खबर लेना। सोनिका सेब खाते हुए बोली। सास बहू की नजरें मिली और हेमा ने जल्दी से सिर नीचे कर लिया ताकि उसकी नम आंखें कोई देख ना ले। तुम दोनों आज यहीं अस्पताल में मेरे पास रुक जाओ। हेमा, तुम घर चली जाना। सासू जी ने जैसे ही बोला दोनों नंदे खड़ी हो गई। मम्मी, यहाँ अस्पताल में हम कैसे रुक सकते हैं? और फिर यहाँ ढंग से सोने की भी व्यवस्था नहीं है। और फिर यह फर्ज बहू का है कि वो सास की तीमारदारी करे। आप अपनी ही बेटियों से कैसे यह बोल सकती हैं? सोनिका की बात सुनते ही मम्मी जी कड़कड़ाती आवाज आई, उठ उठ यहाँ से, और घर भी जाने की जरूरत नहीं। अपना अपना शॉपिंग बैग उठाओ और यहीं से सीधा बस पकड़कर ससुराल चली जाओ। तुम्हारा सामान बाद में पहुंचवा दूंगी। मम्मी, पागल हो गई हो क्या? सांस की तकलीफ सिर में घुस गई क्या? अपनी बेटियों को जाने के लिए कह रही हो? अरे, भाई ने जैसे ही बताया कि तुम अस्पताल में हो, हम दोनों अपने सभी जरूरी काम छोड़कर तुम्हें देखने आ गए। और बोलने की जरूरत नहीं। मेरी बेटियां हो, इसीलिए तुम दोनों की रग रग से वाकिफ हूं। आज तक तुम दोनों की बदतमीजी को अनदेखा करती रही ताकि तुम दोनों की इज्जत अपनी भाभी की नजरों में बनी रहे, लेकिन मैं ही गलत थी तुम दोनों को सही साबित करने में। मैं बहू के सामने गलत साबित हो गई। यहाँ बीमार माँ को तुम दोनों देखने नहीं बल्कि ससुराल की जिम्मेदारियों से भाग कर आई हो। बीमार माँ को देखने आई हो, लेकिन एक बार भी पूछा कि माँ कैसी हो? भाभी ने नाश्ता खाना नहीं दिया, भूखा मार दिया, और भी ना क्या क्या शिकायत है तुम दोनों को मेरी बहू से। वो बेचारी 2 दिन से ढंग से न सोई न खाई, घर अस्पताल के चक्कर लगा रही। उसके कामों में मदद नहीं कर सकती, लेकिन कमी जरूर गिना सकती हो। एक बार भी मेरी बहू से पूछा कि उसने खाना खाया, चाय नाश्ता किया? नहीं ना। तुम्हें यहाँ ढंग से सोने की व्यवस्था नहीं दिख रही, और मेरी बहू ने इसी स्टूल पर पूरी रात बैठे बैठे बिता दी। शायद तुम्हारे जैसी ही बेटियों के कारण यह कहा जाता है कि सास की तीमारदारी करने का फर्ज बहू का होता है। बोलते बोलते मम्मी जी खांसने लगी। हेमा ने जल्दी से उन्हें पानी दिया और पीठ सहलाने लगी। मम्मी जी, चुप हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं बहू, आज बोलने दे। आज तक अपनी बेटियों की सभी गलती की माफी मांगती हूँ। जानती थी तुम सही हो, फिर भी इनका साथ दिया। लोग कहते हैं कि बेटियां माँ की परछाई होती है। माँ के दर्द का सबसे ज्यादा एहसास बेटियों को होता है, बहू और बेटों को नहीं। लेकिन तुम जैसी बेटियों ने इस बात को भी झुटला दिया। तुमने अपनी माँ के पास एक पल भी बैठकर यह नहीं पूछा, माँ तुम कैसी हो? जब भी तुम हॉस्पिटल आती हो, बस मेरी बहू की बुराई करने में लग जाती हो। कभी उसके काम में हाथ नहीं बटाना। जो बेटी
अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकती है। जिसके दिल में अपनी माँ के प्रति प्रेम और सहानुभूति नहीं है, वह अपनी सास की सेवा क्या करेगी। हेमा मम्मी जी के गले लगकर किसी तरह उन्हें शांत करती है। इनसे बोल, मेरी नज़रों के सामने से चली जाए। स्नेहा और सोनिका थोड़ी देर तक खड़ी रही और फिर पैर पटकते हुए वापस अपने ससुराल चली गई और जाते जाते सास बहू के रिश्ते को खुशनुमा पल में पिरोकर और भी मजबूत कर गई। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।